हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, जय गुरु जी। तो फ्रेंड्स, ये है तीज के अगले दिन का ब्लॉग। और तो ये यहाँ पे शीतल जो आई थी ना, हमारी बहन, और तो शीतल जा रही है अब घर पे, क्योंकि आई थी बर्थडे था ना गुड़िया का, छोटी वाली उन्नति का बर्थडे था, इसलिए बुलाया था हमने शीतल को। तो अब शीतल जा रही है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो शीतल चली गई है। और ये हो रहा है फ्रेंड्स, रात का वक्त हो रहा है ये यहाँ पे इस वक्त। तो मैं धोने लगी थी भगवान के कपड़े, और भगवान के कपड़े धो रही हूँ मैं। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे भगवान के, क्योंकि मंदिर भी साफ़ किया था, तो माता रानी के भी कपड़े उतरे थे, और मंदिर में से भी जो बिछाने वाले कपड़े थे वो भी निकल गए थे सारे। और फिर उसके बाद पहले से भी भगवान के कन्हैया राधा कृष्णा के भी, लड्डू गोपाल के भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे धोने के लिए। तो हर की वजह से फिर मैं धो ही नहीं पाई। मतलब रोज़ आजकल हो रहा था, क्योंकि हमारा कभी मार्केट में चक्कर लग रहा था, कभी कुछ लेने जा रहे हैं, कभी हमें कुछ लाना है, तो मार्केट के चक्कर लग रहे थे हमारे, मेरे और चांदनी के। तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम मतलब शाम होती थी जैसे ही, बस हम मार्केट चले जाते थे, तो इसलिए मेरा काम भी रुक जाता था और चांदनी का भी रुक जाता था। उसको भी बहुत काम था, उसने भी मतलब भगवान की ड्रेसें बनाई थी जब बड़े वाले राधा कृष्णा, तो उसने भी बड़े मुश्किल से बनाई हैं, क्योंकि त्योहार के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब काम बहुत फंस जाते हैं कि मतलब कैसे करें, क्योंकि हमें अपने भी काम होते हैं, घर पे भी होते हैं, और मतलब फिर पूजा पाठ सभी चीज़ें मतलब देख के चलना पड़ता है हम लेडीज़ों को। तो जो है ना, फिर मतलब ये भगवान के कपड़े मेरे नहीं धुल पाए थे, तो मैंने रख दिए थे, और सफाई सारी हो चुकी थी। ये भगवान के कपड़े फिर मैंने एक दिन लेके भी बैठी थी, तब भी नहीं धुले थे, फिर मैंने रख दिए। मैंने कहा चलो अब बाद में धोऊंगी। फिर तीजों के बाद मैंने सोचा अब तो बाद में ही धुलेंगे ये कपड़े। तो मैंने तीजों के अगले दिन, चौथ वाले दिन मतलब, तो फिर मैंने कहा चलो अब इन्हें धो देती हूँ, क्योंकि कन्हैया के पास ना कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अब तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, और मतलब ढेर लग गया कपड़ों का। तो इसलिए मैं ये कपड़े सब लेके बैठ गई थी धोने के लिए। रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब टाइम हो रहा था। इस टाइम खाना पीना बन चुका था, मैंने व्रत खोल लिया था। मंडे था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मंडे था कल का। तो सॉरी, वो हाँ, तीजों के अगले दिन मंडे था ना, तो फिर उसी दिन का व्लॉग है ये। और तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना पानी गर्म कर लिया था, वो जो चौड़े मुंह वाले बर्तन में मैंने पानी गर्म करके उसमें तो मैंने डिप कर दिए हैं वो कपड़े, और जो बिछाने वाले। और ये मैं धो रही हूँ कन्हैया की ड्रेस सारी, सर्फ में भिगो कर रख दी थी मैंने थोड़ी देर के लिए। तो बस इनको मैं मसल के निकाल रही हूँ हाथों से, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं रगड़ना इनको, क्योंकि ज़्यादा रगड़ो ना तो फिर ये ना ड्रेस ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा रगड़ो तो। इसीलिए तो मतलब हल्के हाथ से ही मैं इनको, हल्के हाथ से इनको वो कर रही हूँ, मसल रही हूँ कपड़ों को, ताकि जो है ना मतलब हल्के फुल्के सी गंदगी। वैसे तो रोज़ डेली चेंज होते हैं राधा कृष्णा के कपड़े, मतलब रोज़ उनको नहलाया जाता है ना, तो उनके कपड़े मैं रोज़ चेंज करती हूँ, और लड्डू गोपाल के भी। तो इसलिए मतलब ज़्यादा गंदे नहीं होते, पर फिर भी इनमें थोड़ा थोड़ा हाथ हल्के हाथ से ऐसे मार देती हूँ मैं। वरना तो आप सरफ से निकाल के ऐसे भी धो सकते हो, क्योंकि इनके तो रोज़ ही बदले जाते हैं लड्डू गोपाल और राधा कृष्णा के। तो बस मैं यहाँ पे ये धो के जो है ना मतलब सरफ में से मसल के सारे उसमें सिंक में डालती जा रही हूँ। और सिंक में बता दूँ आपको फ्रेंड्स, सिंक मैंने पहले मांज ली थी, और उसके बाद मैंने उसमें रखती जा रही हूँ। और ये जो ब्लू कलर का जो कपड़ा आपको दिख रहा है, इसमें मैंने सारे बिछाने वाले बड़े बड़े कपड़े और भगवान की तौलिया वगैरह जो है वो भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना कपड़े, तो फिर गर्म पानी में अच्छे से धुल जाते हैं, तेल ऑयल लग जाता है इनमें, तो वो छूट जाता है अच्छे से। तो मैं इसे फिर उसमें से निकाल के इसमें सर्फ में मसल के डाल रही थी। तो मैं चेक कर रही थी इस कपड़े को कि इसमें से दाग छूट गए या नहीं। तो छूट गए थे, पर हल्के फुल्के से रह गए थे, वो ज़्यादा तो नहीं जाएंगे पर हल्के फुल्के तो रहेंगे ही। और जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना उस पे से छूट जाते हैं, जो ऐसे कपड़े होते हैं उन पे से नहीं छूटते। तो बस मैं यहाँ पे ये मैंने सारे कपड़े जो है ना अपने कन्हैया की जो मेरी ड्रेसें थी वो सब मैंने धो ली हैं। तो अब मैं इनको खंगाल लूँगी सबको,
पानी में से निखार लूँगी। तो सारे मैंने उसमें डीप कर लिए हैं, पानी में डीप कर लूँगी अच्छे से। और पानी में से डीप कर करके 3-4 पानी में मैं जो है ना निकालूँगी इनको अच्छे से, क्योंकि इनमें सर्फ रह जाता है ना कपड़ों में, तो फिर मतलब बाद में धोते हैं तो फिर सर्फ निकलता है इनमें कपड़ों में। तो इसलिए मैं अच्छे से इन्हें 3-4 पानी में निखार लूँगी, खुले पानी में एकदम। तो मैंने पतीले में पानी भरती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी ड्रेसें लेके, मतलब एक एक ड्रेस तो नहीं धुलेगी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ड्रेसें लेके 4-5 ड्रेस लेके पानी में डिप करके और खंगाल खंगाल के मैं उन्हें ऐसे रखती जा रही हूँ। तो फिर ये देखो मेरी सारी ड्रेसें जो है ना राधा कृष्णा और लड्डू गोपाल की धुल चुकी हैं। और ये देखो परात भर के कपड़े इकट्ठे हो गए थे कन्हैया और राधा कृष्णा के, उनके लड्डू गोपाल के और राधा कृष्णा के। और ये अब मैं धोने लगी हूँ उनकी तौलिया वगैरह कन्हैया जी की। तो मतलब तौलिया और जो मंदिर के कपड़े वगैरह ना ये सब धो रही हूँ मैं ये। तो इन्हें मसल के अच्छे से, ये तौलिया जो ज़्यादा गंदा हो जाता है इनका, क्योंकि ये रोज़ इस्तेमाल होता है ना मतलब पोंछने वोछने में, तो इसलिए मतलब तो इसको मसल रही थी। तो ये सारे ये बिछाने वाले कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें दिया बत्ती रखे जाते हैं ना, प्लेटें वगैरह, तो भोग वोग भी लगता है, तो फिर मतलब बिछे रहते हैं, तो ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। मगर उनके राधा कृष्णा के कपड़े इतने गंदे नहीं होते, पर ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा मसल के धोना पड़ता है। तो मैं वही कर रही हूँ, इनको अच्छे से मसल के धो लूँगी फ्रेंड्स। और ये मेरे कपड़े आपने देख लिए हैं कि कितने सारे कपड़े मेरे कन्हैया के इकट्ठे हो गए थे। तो ये फ्रेंड्स मैंने खंगाल लिए हैं कपड़े सारे, और मतलब ये बड़े बड़े कपड़े भी मैं खंगाल के जो है ना इसमें रखती जा रही हूँ। और अभी इन्हें एक बार या 2 बार अभी इन्हें मैं और खंगालूँगी। पहले अभी इस पानी में निकाल के अभी और खंगालूँगी मैं इन कपड़ों को, जो ये बड़े वाले कपड़े मैंने बिछाने वाले जो मैं धो के रखती जा रही हूँ पतीले में, इसे अभी मैं और निखारूँगी। उसके बाद जो है फिर इनको मैं फैलाऊँगी बाहर। और ड्रेस तो जो है ना मैं प्रांत के अंदर ही फैला देती हूँ, छोटी छोटी होती है ना, तो सारी इसके अंदर फैला के फिर बालकनी में बाल्टी पे उल्टी करके उसके ऊपर प्रांत रख देती हूँ। आपने देखा है पिछली वीडियो में, और नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाके देख लेना कि मैं किस तरह से इनकी ड्रेसेस सुखा देती हूँ। और अभी मैं दिखा दूँगी आपको कि प्रांत में मैं कैसे सुखाती हूँ। तो छोटे छोटे कपड़े मैं ऐसे ही सुखा देती हूँ, लेकिन जो ये बड़े बड़े कपड़े हैं इन्हें मेरी बालकनी में रस्सी है, मैं उनमें सुखा देती हूँ। और ये हो रहा है फ्रेंड्स रात के ना मतलब 9 बज रहे थे शायद, हाँ। तो उस टाइम मैं खाना बना रही थी। खाना क्या बनाना था मुझे, मैंने परांठे बनाए थे, क्योंकि मुझे खाने थे दही से, फास्ट था मेरा मंडे का, सावन का सोमवार। तो मैंने बस परांठे बनाए थे अपने लिए, और मैंने दही से खाए थे, क्योंकि ना इसमें सब्जी वब्जी तो ऐसे कुछ खाते नहीं है, नमक वाला भी कुछ नहीं खाते। तो मैंने बस अपने लिए परांठे बना लिए थे 2, और मैंने दही से खा लिए थे। और कन्हैया और गुरुजी को भी मैंने यही भोग लगाया था, क्योंकि सब्जी जो है ना मैंने नहीं बनाई थी,
क्योंकि हमारी जो है ना वो उन्नति का बर्थडे था ना, तो वो वाली दाल मखनी और वो शाही पनीर बची हुई थी, तो वही इन लोगों ने खाई थी सबने। और हम दोनों बहनों ने नहीं खाई थी क्योंकि हमारा व्रत था, तो इसीलिए जो है ना हमने अपने लिए वो बना लिया था परांठे। तो मैंने भी परांठे बनाए हैं और दही के साथ खाऊंगी। तो ये धुल चुके हैं फ्रेंड्स मेरे कपड़े सारे, बड़े वाले मैंने टोकरी में लगा लिए हैं और ये प्रांत में। राधे राधे, जय गुरु जी।